बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 936। हजरत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा नमाज पढ़ रहे थे कि अचानक एक तिजारती काफिला आया जिनके साथ ऊँटों पर गल्ला लदा हुआ था। लोग इस काफिले की तरफ दौड़ पड़े, हत्ता कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा सिर्फ 12 आदमी रह गए। इस पर ये आयत नाज़िल हुई, और जब वो लोग तिजारत का माल या खेल कूद का सामान देखते हैं तो आपको खड़ा छोड़कर इसकी तरफ दौड़ जाते हैं। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 937। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़ोहर से पहले 2 रकअतें और इसके बाद 2 रकअतें, नेज़ मगरिब के बाद अपने घर में 2 रकअतें और नमाज इशा के बाद 2 रकअतें पढ़ते थे। जुमा के बाद नमाज नहीं पढ़ते थे, तान का घर लौट आते, वापस आकर 2 रकअतें पढ़ते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 938। हज़रत सहल बिन साद सादी रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, उन्होंने फरमाया कि हम एक औरत थी जिसने छोटी सी नहर के किनारे अपने खेत में चुकंदर काश्त कर रखे थे। जब जुमा का दिन होता तो चुकंदर के चंद पौधे जड़ों से खींच लाती और उन्हें हंडिया में डालकर पकाती। इसके ऊपर मुट्ठी भर जौ का आटा डालती जो इसने पीस कर रखा हुआ था। तैयार होने के बाद वो चुकंदर जायके में यूं लगते जिस तरह हड्डी पर लगा गोश्त होता है। जब हम नमाज जुमा से फारिग होते तो इस औरत के पास आकर उसे सलाम करते और वो तैयार शुदा खाना हमारे पास लाकर रख देती थी तो हम उसे तनावल करते थे। चनाचा हम लोगों को इसके खाने की वजह से जुमा के दिन की तमन्ना होती थी। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 939। हज़रत सहल बिन साद रज़ी अल्लाह अन्हु ही से रवायत है, वो मज़कूरा हदीस के साथ ये भी फरमाते थे कि हम नमाज जुमा के बाद ही दोपहर का खाना तनावल करते और कलूला करते थे। सहीहुल बुखारी हदीस नंबर 940। हज़रत अनस रज़ी अल्लाह अन्हु से रवायत है, फरमाते हैं कि हम जुमा की नमाज जल्दी अदा कर लेते, फिर फरागत के बाद कलूला करते थे। वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे हदीस प्रूफ चैनल को सब्सक्राइब करें। जज़ाकमुल्लाह खैरा। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।